नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। फारूक अब्दुल्ला पर इस पूरे मामले में शिकंजा कस चुका है। ईडी ने श्रीनगर की एक कोर्ट में अब्दुल्ला के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत ये चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जब मामला अदालत में जाएगा तब हम देखेंगे। ये उनका बयान है। आपको बता दें कि कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, एहसान अहमद मिर्जा और अन्य के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया है और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अदालत में पेश होने का भी आदेश दे दिया है। यानी अब फारूक अब्दुल्ला को इस पूरे मामले में अदालत में पेश होना होगा। तो वहीं ईडी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले की फिलहाल जांच कर रही है, जिसमें गड़बड़ी का ये मामला सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है और आरोपियों को 27 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। तो एक तरफ फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जब हम देखेंगे जब मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन वहीं कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अब संज्ञान लिया है और 27 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला समेत जो अन्य आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही आपको ये बता दें कि जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में इस घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच पड़ताल में 43 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की बात सामने निकल कर आई, जिसके बाद ये जांच पड़ताल शुरू हुई और बताया गया कि साल 2002 से 2011 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 112 करोड़ 33 लाख रुपए जो है वो क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर को दिए थे और क्रिकेट एसोसिएशन का खाता एयर कार्गो ब्रांच में था, जबकि बीसीसीआई का फंड बैंक में रखा गया था। पूरे मामले में आरोप जो हैं वो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पर हैं, क्योंकि वही 2001 से 2012 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो ऐसे में अब वो जांच की रडार पर है। वहीं आपको बता दें बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को साल 2005 से 2012 तक लगातार कुछ फंड दिए थे। ये रकम वहां पर क्रिकेट और उससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बीसीसीआई की ओर से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को मुहैया कराई गई थी और बताया ये जा रहा है कि उसी पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है। ईडी ने इस पूरे मामले में 26 जुलाई को दरअसल संज्ञान लिया और इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है, जिसमें कुछ बारीक जानकारियां निकलकर फिलहाल सामने आई हैं, जिससे पता चला है कि कैसे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया। खासतौर पर 2008 और 2009 के समय एहसान मिर्जा, जो कि फारूक अब्दुल्ला के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने ईडी को बताया कि 2008 से 2009 के चुनाव के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने उनसे ये कहा था कि आप जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के खाते से पैसा निकालकर उसे तैयार रखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, इलेक्शन में पैसे की जरूरत है। तो इस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का पैसा जो है वो चुनाव में खर्च किया है। ये उनके ही करीबी ने बड़ा आरोप लगाया है और आरोप ये भी है कि अब्दुल्ला के कहने पर पैसे वहां से ट्रांसफर किए गए और फिर बाद में और लोगों में वितरित किए गए हैं। तो ये फारूक अब्दुल्ला पर बड़ा आरोप है, जिसकी जांच पड़ताल फिलहाल जो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी है वो कर रही है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में ये बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है कि किस तरीके से बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को फंड दिया ताकि जम्मू कश्मीर में जो क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियां हैं, जो तमाम क्रिकेटर्स वहां हैं, उन्हें दरअसल तमाम चीजें मुहैया कराई जाए और साथ ही क्रिकेट के क्षेत्र में सुधार हो। लेकिन किस तरह से उस पैसे का दुरुपयोग किया गया, उस पैसे
पैसे को दरअसल वहां क्रिकेट की गतिविधियों पर खर्च करने के बजाय अपने चुनावी प्रचार में खर्च किया गया। ये बड़ा आरोप जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पर लगे हैं और यही वजह है कि अब उनकी मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ चुकी हैं। पहले सीपीआई ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और 43 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की बात सीपीआई की ओर से सामने आई थी, लेकिन अब आपको बता दें ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू की और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 27 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला को अब कोर्ट में पेश होना होगा, सवालों के जवाब देने होंगे कि उनके ही करीबी ने। तो इस तरह से ये पूरा मामला बेहद गंभीर और तमाम आरोप उन पर लगे हैं। फारूक अब्दुल्ला से जब मीडिया ने इस पूरे मामले में सवाल पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि दरअसल जब कोर्ट में मामला जाएगा तो तब वो देखेंगे। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जिस सरकार में शामिल रहे हैं, जाहिर तौर पर घपले घोटाले सामने आए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला पर यह बड़ा आरोप है। हालांकि आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ जांच पड़ताल इस पूरे मामले में होती है, ईडी क्या कुछ सवाल जवाब फारूक अब्दुल्ला से करेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है, आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और उसके बाद इन तमाम नेताओं की बौखलाहट हर रोज देखने को मिल रही है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला इस तरीके से बौखलाए हुए हैं, आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए इस तरीके की पेशकश उनकी तरफ से की जा रही है, बल्कि पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती भी जिस तरीके के बयान दे रही है उससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये जो तमाम राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार घपले घोटाले पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही थी, अपनी राजनीतिक दुकान चला रही थी, जिन पत्थरबाजों और अलगाववाद का सहारा लेकर वहां वोट बैंक बटोरा जा रहा था, लेकिन आज वो तमाम चीजें खत्म हो रही हैं और शायद यही वजह है कि इस तरीके के बयान जो है वो उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ा घोटाला है फारूक अब्दुल्ला का, जिसमें वो आरोपी हैं और अब इस पूरे मामले में ईडी ने दरअसल छानबीन शुरू कर दी है। और आपको ये भी बता दें कि साल 2012 में ये घोटाला सामने आया और इस बारे में दो क्रिकेटर माजिद याकूब डार और निसार अहमद खान द्वारा 2015 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका जो है वो दायर की गई थी और बाद में अब्दुल की अध्यक्षता वाले क्रिकेट एसोसिएशन में धन के कथित गबन की जांच के लिए मामला जो है वो सीपीआई को सौंप दिया गया था। ईडी ने इस मामले में 2020 में अब्दुल्ला की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की थी। तो इस पूरे मामले में फारूक अब्दुल्ला की 11 करोड़ की संपत्ति भी कुर्क हो चुकी है और ईडी का आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला ने अतीत में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया था। साथ ही एसोसिएशन में इस तरह से नियुक्तियां की थी कि ताकि बीसीसीआई जो प्रयोजित जो धन है उसका दुरुपयोग किया जाए, यानी साफ तौर पर उन लोगों को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में पद सौंपे गए, खुद वो अध्यक्ष बने बैठे रहे और बाकी जो पद है वो अपने करीबियों को सौंपे गए ताकि बीसीसीआई जो फंड जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को वहां की क्रिकेट में सुधार को लेकर तमाम क्रिकेटर्स के लिए जो धन मुहैया करा रही है वो इस तरीके से उसका दुरुपयोग किया जाए। ये बड़ा आरोप ईडी का है और यही वजह है कि ईडी ने इस पूरे मामले में फारूक अब्दुल्ला और अन्य को भी आरोपी बनाया है। और वहीं फारूक अब्दुल्ला 2020 में जिनकी 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है, अब एक बार फिर जांच के दायरे में है और इस तरीके से उनका बयान सामने आया है कि जब कोर्ट में बुलाया जाएगा तब देखेंगे। तो अब 27 अगस्त को उन्हें कोर्ट में इस पूरे मामले में पेश होना होगा। तो फिलहाल इस तरह से ये जम्मू कश्मीर में एक बड़ा घोटाला सामने आया है जो कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसी सीपीआई के बाद अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है और किस तरह से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने ये बड़ा घोटाला किया है। इसमें अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।